और पास्टर जी बोल रहे थे प्रोफेसी में कि उसके बारे में हमें दिखा रहा है कि उसके बाएं तरफ होठ में तिल है। परमेश्वर आज उसको छूने जा रहा है, परमेश्वर आज उसको आजाद करने जा रहा है। 22 साल से नशा करते थे, तेरे रिश्तेदारों को उनको बुला लीजिए, अभी इनके अंदर बिल्कुल भी दम नहीं है, ये पूरी तरह से डेड हो चुके हैं क्योंकि डॉक्टर ने इनको मृत्यु घोषित कर दिया था। पास्टर जी, इस ब्रदर का नाम है संदीप और ये ब्रदर महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और ये बताते हैं कि 2020 लॉकडाउन से ये द गॉड ऑफ हेवन चर्च के साथ कनेक्टेड हैं और ये बताते हैं ब्रदर कि ये परमेश्वर को 20 साल से जानते हैं पर उस तरह से नहीं जिस तरह परमेश्वर में होना चाहिए। परमेश्वर को जानकर भी ये ब्रदर पाप करते थे और ये बताते हैं कि ये ब्रदर 22 साल से नशा करते थे, जैसे गुटखा, शराब, सिगरेट, तंबाकू, हर एक तरह का ये नशा करते थे ब्रदर। और ये बताते हैं कि ये ब्रदर सट्टा यानी कि बाजी भी लगाते थे, ये जैसे कि जुआ खेलते हैं उस तरह से ये ब्रदर काम करते थे, ये 2 नंबर का काम करते थे। और ये ब्रदर बताते हैं इतना ज़्यादा नशा करते थे, बहुत ज़्यादा नशा करते थे पर ये छोड़ नहीं पा रहे थे। और ये बताते हैं जब ये जुआ खेलते थे उस जुए के कारण ये ब्रदर ये जेल भी जा चुके थे। और ये बताते हैं जब ये जेल गए और ये बताते हैं ब्रदर कि बहुत परेशान हुए। ये परमेश्वर को 20 साल पहले जानते थे तो थे पर उस तरह से नहीं, पर ये जब जेल में गए ब्रदर तब ये बताते हैं जब ये जेल में रहे तो वहाँ पर का माहौल इनको अच्छा नहीं लगा। और ये ब्रदर बताते हैं वहाँ पर जेल में इन्होंने बोला कि परमेश्वर आप हमें जेल से छुड़ा सकते हो, जिस तरह परमेश्वर ने पौलुस उस लाश को जेल में से छुड़ाया था, उस बंदी गृह में से छुड़ाया था। और ये ब्रदर बताते हैं कि जब ये जेल में प्रार्थना करना शुरू किया ये ब्रदर ने, और ये बताते हैं ये ऑनलाइन प्रार्थना वहाँ पर सुनते थे, परमेश्वर को पुकारते थे कि परमेश्वर मुझे जेल से रिहा कर। और ये ब्रदर बताते हैं कि सच में परमेश्वर का अनुग्रह था, परमेश्वर का ग्रेस था। जैसे पास्टर जी बोलते थे जो जेल में है परमेश्वर उनको जो जेल से रिहा करेगा, परमेश्वर उनको जो जेल से छुड़ाएगा। और ये ब्रदर बताते हैं सच में परमेश्वर ने इस ब्रदर को जेल से छुड़ाया। और ये ब्रदर बताते हैं जब ये 2023 में परमेश्वर के साथ कनेक्ट थे लगातार 2022 से, और जब ये बताते हैं 2023 में जब ये ऑनलाइन पास्टर जी की प्रार्थना सुन रहे थे तब पास्टर जी एक प्रोफेसी कर रहे थे 2023 में कि एक भाई है जो बहुत परेशान है और उसका जीवन पूरी तरह से अंधकार में है, परमेश्वर आज उसको आजाद करने जा रहा है। और पास्टर जी बोल रहे थे प्रोफेसी में कि उसके बारे में हमें दिखा रहा है कि उसके बाएं तरफ होठ में तिल है, परमेश्वर आज उसको छूने जा रहा है, परमेश्वर आज उसको आजाद करने जा रहा है। और ये ब्रदर बताते हैं कि बहुत ज़्यादा नशा करते थे 22 साल से पर छोड़ नहीं पा रहे थे, तंबाकू, गुटखा, शराब, और बताते हैं जो ये जुआ खेलते थे और ये जुए के कारण ये जेल भी जा चुके थे। और जैसे पास्टर जी ने प्रोफेसी किया तो ये ब्रदर ऑनलाइन प्रार्थना को सुन रहे थे, जब इन्होंने बोला कि ये तो जो पास्टर जी प्रोफेसी कर रहे हैं ये प्रोफेसी तो हमारे लिए है क्योंकि इनके जो बाएं तरफ होठ में तिल है, जैसे पास्टर जी ने बोला कि एक ब्रदर है जिसके बाएं तरफ होठ में तिल है, परमेश्वर आज उसको आजाद करने जा रहा है, परमेश्वर आज उसको फ्री करने जा रहा। यदि आप ऑनलाइन सुन रहे हैं तो अपने सिर के ऊपर हाथ रखो, परमेश्वर आपको छू रहा है। और ये ब्रदर बताते हैं कि ये जो 20 साल से नशा करते थे, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, और ये बताते हैं जुआ खेलते थे, बाजी लगाते थे, और सच में और जैसे ये बताते हैं कि उस वर्ड को, उस प्रोफेसी को इन्होंने अपने जीवन में रिसीव किया। और ये बताते हैं जो 22 साल से नशा छोड़ नहीं पा रहे थे, प्रभु में होते हुए भी ये पाप कर रहे थे, पर परमेश्वर का अनुग्रह था, परमेश्वर का सामर्थ्य था इनके ऊपर। जैसे ये ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड किया और ये बताते जो 22 साल से नशा करते थे, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा जैसे पास्टर जी ने
प्रोफेसी किया इस ब्रदर के लिए। उस प्रोफेसी के जरिए परमेश्वर ने इनके जीवन को परमेश्वर ने पूरी तरह से ऑनलाइन ही बदल दिया। और जो नशा थे इनके जीवन में, जो हर एक तरह के इनके लाइफ में नशे पाए जाते थे, परमेश्वर ने इनको पूरी तरह से उस नशे से भी आज़ाद किया। कलीसिया जोरदार तालियों के साथ परमेश्वर की महिमा करें पहली गवाही के लिए। हालेलुया। और पास दूसरी गवाही ब्रदर की ये है, ये ब्रदर बताते हैं कि 2024 में इनको डेंगू मलेरिया टाइफाइड हो गया था। और ये बताते हैं वो डेंगू मलेरिया टाइफाइड जो इनके बताते हैं कि इनके ब्रेन में चढ़ गया था। और ये ब्रदर बताते हैं जिसके कारण इनको हॉस्पिटल में लेकर जाया गया। और ये बताते हैं जब इनको हॉस्पिटल में ले जाया गया तो ये ब्रदर बताते हैं कि इनको आईसीयू में रखा गया। और ये बताते हैं ये ब्रदर आईसीयू में रहे। और ये बताते हैं कि इनका जो यूरिन था वो पूरी तरह से बंद हो गया था, इनको यूरिन पास नहीं हो रहा था। और ये बताते हैं इस ब्रदर की तंदी भी बंद जाती थी। और ये बताते हैं कि ब्रदर इनके जो हाथ पैर हैं पूरी तरह से इनके हाथ पैर ये बताते हैं कि सुन्न पड़ गए थे। और ये ब्रदर बताते हैं कि जब इनकी बॉडी पूरी सुन्न हो गई थी और जब इनके तंदी बंद जाती थी, और ये ब्रदर बताते हैं कि जो इनका मुंह था ये खुल नहीं रहा था, पर जो इनके घर वाले थे ये बताते हैं जब इनकी तंदी बढ़ गई थी तब ये ब्रदर के मुंह में इनको पेचकस डालकर इनके दांतों को खोला गया था। और ये बताते हैं कि डॉक्टर ने बोल दिया था कि आप इसको घर ले जाओ। अब ये आप अगर इनके घर वालों को बोला इनको घर ले जा सकते हो आप, क्योंकि इनके अंदर जो इनकी बॉडी पूरी तरह से सुन्न हो गई है, इनके अंदर जान बिल्कुल भी नहीं है। और ये ब्रदर बताते हैं कि जैसे डॉक्टर ने बोला कि इनके घर वालों को कि अपने आप अगर जिसको बुलाना चाहते हो अपने नाते रिश्तेदारों को उनको बुला लीजिए, अब इनके अंदर बिल्कुल भी दम नहीं है, ये पूरी तरह से डेथ हो चुके हैं। ये ब्रदर बताते हैं कि जब डॉक्टर ने बोला कि इनको घर ले जाओ तो इनको घर लेकर इनके मम्मा इनको हॉस्पिटल से वापस आ रहे थे, क्योंकि डॉक्टर ने इनको मृत्यु घोषित कर दिया था। और ये ब्रदर बताते हैं इनकी मम्मा 2022 से लगातार द गॉड ऑफ हेवन चर्च के साथ कनेक्टेड थे। और ये ब्रदर भी थे, पर इनके मम्मा ने लगातार प्रेयर सुनना कभी भी नहीं मिस किया। हर टाइम ये इनके मम्मा प्रार्थना करते थे। और जैसे ब्रदर बताते हैं इनको घर लेकर आया गया, उसी समय इनके मम्मा जैसे इनको घर में इनको बेड पे लिटाया गया। और ये बताते हैं इनकी मम्मा ने बोला कि परमेश्वर तो अगर सच्चा जिंदा खुदा है, क्योंकि परमेश्वर कि आपके आगे कोई भी कार्य मुश्किल नहीं है, आप अगर मुर्दों में से जिंदा करने वाले परमेश्वर हो तो ये जो हमारा बेटा जो लेटा हुआ है परमेश्वर इसको इसके अंदर भी जो सांसें इसकी नहीं चल रही, इसकी सांसें बंद हो चुकी हैं, परमेश्वर इसके अंदर अपनी सांस फूंक ताकि परमेश्वर पे पिता यीशु उठ कर खड़ा हो। और ये ब्रदर बताते हैं जैसे मेरी मम्मा ने प्रेयर करना शुरू किया और पास्टर जी की नाइट प्रार्थना आ रही थी तो ये बेड पे थे और इनके मम्मा इनके कानों के पास पास्टर जी की प्रार्थना लगाकर रखा हुआ था। और ये बताते हैं लगातार वो प्रेयर सेंटर में भी कॉल करके प्रार्थना करवा रहे थे कि मेरे बेटे के लिए प्रार्थना करें कि डॉक्टर ने उसको मृत्यु घोषित कर दिया है। और उसी दिन पास्टर जी बोल रहे थे जिनकी बॉडी पूरी तरह से सुन्न पड़ गई है, जिनके हाथ पैर हिल नहीं रहे, जिनके अंदर सांसें नहीं है, परमेश्वर आज उनको छू रहा है, उनको जीवित गवाही के साथ खड़ा करेगा। यदि विश्वास करोगे तो परमेश्वर की बड़ी महिमा को देखोगे। और ये ब्रदर बताते हैं जैसे इनकी मम्मा रो रो कर प्रार्थना कर रहे थे और उस प्रेयर को अपने बेटे के लिए रिसीव कर रहे थे, और सच में परमेश्वर का अनुग्रह था, परमेश्वर का ग्रेस था। ये ब्रदर बताते हैं जो डॉक्टर ने मृत्यु घोषित कर दिया था, परमेश्वर ने इस ब्रदर को नया जीवन दिया, क्योंकि जो डॉक्टर से नहीं हो सकता था वो हमारे परमेश्वर से हो सका। और ये ब्रदर जीवित अपने बेड पर खड़े हुए, जो डॉक्टर ने मृत्यु घोषित कर दिया था, परमेश्वर ने इनको नया जीवन दिया। ब्रदर बताया डॉक्टर आपको क्या कहते थे? डॉक्टर ने तो कह दिया था ये मृत हो गए, मम्मी को अगर बताया और मम्मी ने बोले कि फिर पैर पड़े उनके और बोले साहब बचा लो, ऐसा करके रो रो के बोल रहे थे। तो उस टाइम फिर आईसीयू में भर्ती करके फिर ले लिए, फिर जान आ गई। तो मेरा ब्रेन में भी चढ़ गया था मलेरिया और ये पिशक भी बंद हो गया था। हाँ, तो उस वजह से प्रॉब्लम था बहुत, मृत की इसमें था, लेकिन बच गए। पर
परमेश्वर ने इनको नया जीवन दिया। कलीसिया जोरदार तालियों के साथ परमेश्वर की महिमा करे। हालेलुया। महिमा तेरी गाएं हम, ऐ आसमानी खुदा। महिमा तेरी गाएं हम, ऐ आसमानी खुदा। मैनू बचाया मेरे यीशु ने, मैं ओदा शुक्र मनावांगा। मैनू बचाया मेरे यीशु ने, मैं ओदा शुक्र मनावांगा। मैनू बचाया मेरे यीशु ने, शुक्र मनावांगा। मैनू बचाया मेरे यीशु ने, मैं ओदा शुक्र मनावांगा। मैनू नवा बनाया मेरे यीशु ने, मैं ओदे ही गुण गावांगा। मैनू नवा बनाया मेरे यीशु ने, मैं ओदे ही गुण गावांगा। मैनू बचाया मेरे यीशु ने,